तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। देखिए, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग एक नए ट्रेडर हैं, तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को सीखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस कब बढ़ने वाला है और कब गिरने वाला है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला तो फ़ायदा ये हो गया कि आप लोग जो है मार्केट में ये पता लगा सकते हैं कि कब मार्केट गिरेगा और कब मार्केट बढ़ेगा। और आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में जो है ट्रैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है तो मार्केट में आप बहुत कम केस होंगे जहाँ पर कि आप लोग ट्रैप होंगे। तो ये दो फ़ायदे मिलते हैं अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख जाते हैं। पहला फ़ायदा, जिसमें कि आप लोगों को तो अनलिमिटेड फ़ायदा है कि मतलब अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा और कब गिरेगा, तो सोच सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए गाइस, बिना देरी करे हुए हम इस कंप्लीट कोर्स की शुरुआत करते हैं ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट कर ली हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि मार्केट ट्रेंड। हम सीखेंगे कि मार्केट ट्रेंड क्या होते हैं और मार्केट ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। फिर हम सीखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड इंडिकेटर्स कुछ ऐसे बेस्ट इंडिकेटर जो कि प्रोफेशनल्स ट्रेडर यूज़ करते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड थर्ड आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे कि सप्लाई एंड डिमांड भी कहा जाता है। इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिर हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करके पैसा बनाना होता है, ये हम सीखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है। देखिए, आप लोग देखेंगे तो चार्ट में ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये होती है कैंडल स्टिक। तो इस कैंडल स्टिक को भी हम सीखेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो चार्ट में ही कैंडल ही आपको दिख रही है, तो इसको भी सीखना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर मार्केट ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक। देखिए, मार्केट ट्रेंड में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आप लोगों को दिखता होगा कि मार्केट कभी भी बढ़ रहा है तो आपको दिखता है कि कभी भी मार्केट ऐसे वन गो में बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट किस तरीके से बढ़ता है, सबसे पहले मार्केट देखिए एक पॉइंट से बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर हल्का सा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है एंड फिर नीचे आता है। तो मार्केट जब भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखेगा। अब देखिए, इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है मार्केट में, ये मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड। अब ये कैसे बनता है, आइए इसको ज़रा डीप में जान लेते हैं। तो देखिए, ये है सबसे पहले जहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, मार्केट का लो। अब देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में गया और मार्केट ने इस टॉप पे क्या बनाया, अपना एक हाई बनाया। क्या बनाया, एक हाई फॉर्मेशन किया। ठीक है। अब देखें, फिर मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ, यानी कि मार्केट नीचे आया। अब देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ से ऊपर गया। ये लो देखें तो इसका जो पिछला वाला लो ये है और अभी का जो लो है वो ये है। तो ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से ऊपर में है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। की मार्केट में एक मतलब लो तो बना है लेकिन उसके ऊपर से बना है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको अगेन समझा देता हूँ एक और बार। जैसे कि ये सबसे पहले लो है, ठीक है, लो है। फिर इसके बाद देखें तो ये सेकंड अब लो है। तो ये लो किस लो से, ऊपर की तरफ में, इस वाले लो से। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन आपको मार्केट में होते हुए दिखता है तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में लोअर हाई बन रहा है। अब इसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब देखें, मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया और इस हाई से ये ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो इसको अब हम बोलेंगे क्या, मार्केट में हायर हाई। मार्केट में हायर हाइज का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से मार्केट में बनता है अप ट्रेंड। तो सिंपली आपको समझ में आ चुका है, मार्केट में ट्रेंड जो होता है वो एक होता है क्या, अप ट्रेंड। अब आ जाते हैं अपने सेकंड ट्रेंड की तरफ। देखिए, ट्रेंड जो होते हैं बेसिकली वो तीन तरीके के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड की हमने बात कर ली है, जो कि होता है अप ट्रेंड। आप लोग चाहे तो नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं, जिससे कि मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग उसे नोट करके रखें, जिससे कि आप लोग जब ट्रेड करें तो ये चीज़ें आप लोग भूल ना सकें। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम समझते हैं सेकंड ट्रेंड, जो कि है डाउन ट्रेंड।
डाउन ट्रेंड क्या होता है आपको सिंपली समझ में आ रहा है वर्ड से कि मार्केट गिर रहा है। अब देखिए आपको मार्केट गिरते हुए दिखता है तो आपको कभी मार्केट कुछ इस तरीके से गिरता हुआ नहीं दिखेगा। आपको मार्केट किस तरीके से गिरता हुआ दिखेगा, सबसे पहले मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा, फिर मार्केट गिरेगा, फिर मार्केट उठेगा। तो मार्केट आपको जब भी गिरते हुए दिखेगा तो कुछ इस तरीके से गिरते हुए दिखेगा। तो आइए अब इसको भी ज़रा हम डीप में समझ लेते हैं। देखिए तो सबसे पहला है ये हाई, ठीक है, ये हाई। अब इसके बाद देखिए ये है हमारा लो, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, अब देखिए ये जो हाई था ये इस वाले हाई से क्या है नीचे में है, तो इसको हम बोलेंगे मार्केट में हायर लो बना है। अब देखें मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, अब देखें तो ये अपने पिछले वाले लो से नीचे में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मार्केट में लोअर लो, ठीक है। अब देखिए ये एक हाई और ये हाई जो है अपने पिछले वाले हाई से, जैसे कि पिछले वाला हाई कौन सा है इसका, ये वाला। अब ये हाई बनाया तो इसको हम बोलेंगे मार्केट में क्या, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई बनाया मार्केट में। अब देखें तो मार्केट वापस से गिरा नीचे, तो इसको अब हम बोलेंगे लोअर लो। तो मार्केट जब भी कुछ ऐसा फॉर्मेशन करता हुआ चलता है तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई, और इस ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे, एक मार्केट में डाउन ट्रेंड। तो हमने अपने सेकंड ट्रेंड के बारे में भी जान लिया जो कि है एक डाउन ट्रेंड। अब हम समझते हैं अपने थर्ड ट्रेंड की तरफ कि तीसरा ट्रेंड कौन सा है। देखिए तीसरा ट्रेंड होता है मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, आइए इसे ज़रा डीप में हम समझते हैं। तो देखिए साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने ये एक टॉप बनाया, ठीक है। अब देखें मार्केट गिरता है और इसी लेवल पे मार्केट आ गया। अब इस लेवल से मार्केट वापस से उठा, अब देखें अब इस लेवल से मार्केट क्या करा, गिरा यहाँ से। अब देखें तो इस लेवल पे मार्केट आया और इस लेवल से मार्केट उठ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बायर्स की एंट्री हुई जिससे कि प्राइस बढ़ गया। अब देखें तो ये बार बार इसी तरीके से मूव कर रहा है इसी वाले रेंज में। तो जब भी मार्केट आपको कुछ इस तरीके से मतलब एक पर्टिकुलरली जोन में जब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखता है एक ही जोन में काफ़ी देर तक, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में साइडवेज ट्रेंड। तो होपफुली आपको ट्रेंड तो समझ में आ चुके होंगे कि कौन कौन से मार्केट में ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड के ऊपर हमने कंप्लीट सीख लिया है कि ट्रेंड क्या होते हैं एंड जो ट्रेंड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। अब देखिए अब जो हमारा सेकंड चीज़ है वो है इंडिकेटर्स। तो आइए अब इंडिकेटर्स के बारे में सीखते हैं कि आखिर इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए इंडिकेटर शब्द से आपको समझ में आ रहा है इंडिकेट, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में कब क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स ट्रेडर जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मैं आपको उनके बारे में ज़रा समझाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है और जितने भी प्रोफेशनल्स ट्रेडर यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, केवल और केवल मैं उन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, कोई फालतू वालतू इंडिकेटर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है RSI, ठीक है। RSI आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक पहले नंबर पे इंडिकेटर आएगा कौन सा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले इंडिकेटर पे एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप लोग क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ से बैक कर लेना है, तो आपका क्या लग जाएगा, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस काम कैसे करना होता है इस पर, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको बेसिकली 3 टाइप के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ऊपर में आपको एक देखने को मिल रहा है 70 का नंबर, बीच में आपको देखने को मिल रहा है एक 50 का नंबर एंड इसके सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा है 25 का नंबर। तो देखिए जब भी मार्केट में जो ये इंडिकेटर है इसकी बेसिकली क्या होती हैं, ये 2 लाइंस होती हैं, जैसे कि पहली ये दूसरी ये। जब तक ये 50 पे ट्रेड कर रही है तब तक मान सकते हैं कि मार्केट अभी न्यूट्रल है, यानी कि मार्केट में अभी कोई इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर मार्केट ये जो 25 का लेवल है, ठीक है, ये आपको 25 का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर इस 25 के लेवल से निकल के यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो मार्केट एक काफ़ी तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ में जाता है। जैसे कि इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनने 25 को ब्रेक किया एंड जैसे इनने 25 को ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमें अपसाइड की एक रैली देखने को मिली। अब देखें तो इसने देखें तो यहाँ पे जो 70 का लेवल था वहाँ से 70 के लेवल से यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, तो ये अगर गिरेगा तो ये 25 तक गिरेगा ऐसे माना जाता है, ठीक है। मतलब अगर गिरेगा तो देखिए 2 लेवल तक ये गिर सकता है, पहला होता है 50 का एंड सेकंड होता है 25 का। 50 पे होता है मार्केट न्यूट्रल एंड अगर 50 के भी नीचे निकल जाता तो हम मार्केट में कह सकते हैं क्रैश आने वाला है, ठीक है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताता है कि कब मार्केट
मार्केट ज़्यादा खरीदी में गया है और कब मार्केट ज़्यादा बिक्री में गया है। देखिए जैसे कि इस वाले जोन पे जब भी आता है तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि मार्केट में ज़्यादा बिकवाली हो गई है, यहाँ से हम माल खरीदो। जैसे ही माल खरीदा यहाँ से देख सकते हैं ऊपर उठ गया। अब देखिए जैसे ही मार्केट में यहाँ पे इस वाले लेवल पे मार्केट पहुँचता है तो यहाँ पे सब समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा खरीदी में चला गया, तो यहाँ से माल बेचो। जैसे ही माल बेचते हैं फिर मार्केट एकदम करेक्ट हो जाता है नीचे की तरफ में। तो ये हो गया हमारा पहला इंडिकेटर। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड इंडिकेटर की तरफ। ठीक है, तो सेकंड इंडिकेटर के बारे में हम जानते हैं जो कि है SMA। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया SMA। तो देख सकते हैं ये आ गया हमारा कुछ इंडिकेटर्स। देखिए ये सारे इंडिकेटर्स जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट इंडिकेटर है, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूज़ करें आप लोग, वो ये है मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, जस्ट अ वे मिनट, मूविंग एवरेज सिंपल आपको करना है। इस पर यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे में जैसे लिखेंगे तो मूविंग एवरेज सिंपल का आ जाएगा, आपको इसे लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लोग इसे जो है अपने चार्ट में लगा लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको लाइन देखने को मिलेगी। अब देखिए इस लाइन को आपको कैसे यूज़ करना होगा, आपको इसकी क्या करनी होगी, सेटिंग चेंज करनी होगी, तब आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग चेंज करने के लिए आप लोगों को सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे इनपुट में जाना है। लेंथ जो है आपकी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 9 आएगी, लेकिन आपको इसे चेंज करके क्या कर देना है, यहाँ से 30 कर देना है। ठीक है, अब 30 आप लोग करेंगे एंड आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका लग जाता है। अब देखिए अब समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मार्केट अगर ये जो 30 का SMA है, ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल, अगर इसके ऊपर निकलता है फिर रिट्रेस करता है और जैसे जो उसने हाई बनाया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इसे क्रॉस किया, अब रिट्रेस किया तो ये क्या बन गया, इसका ये वाला टॉप इसका हाई बन गया। अब जैसे इस हाई को ये तोड़ेगा तब आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ फिर मार्केट बुलिश जा सकता है। हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं, अप साइड के लिए। सिंपल आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल डाउन साइड के लिए भी देख लेते हैं। डाउन साइड में देखिए मार्केट में जस्ट अ वे मिनट देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन दिया, इसके बाद पुल बैक। अब देखें जैसे इस लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलरली ये वाला जोन। अब जैसे इस जोन के नीचे यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा तब हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ फिर मार्केट डाउन जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि मार्केट का क्या हाल हुआ, मार्केट कितना ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है सेकेंड इंडिकेटर। अब आ जाते हैं अपने थर्ड इंडिकेटर की तरफ जो कि है वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि ये आपको बताता है किसी भी मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, आप लोग वॉल्यूम सर्च कीजिए, सिंपली आपका ये वॉल्यूम लग जाएगा एंड आपको ये कुछ वॉल्यूम इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहली लाइन आपकी रेड होगी एंड सेकंड जो लाइन होगी वो आपकी ग्रीन होगी। अब देखिए अगर ये रेड लाइन, ये रेड और ग्रीन लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए ये अगर ये ग्रीन लाइन ज़्यादा ऊपर की तरफ में जा रही है तब हमें समझना है कि मार्केट में अभी खरीदार बहुत ज़्यादा है। अगर रेड लाइन मार्केट में बढ़ रही है तो इट मीन्स कि मार्केट में अभी बिकवाली चल रही है, मार्केट में लोग अभी माल बेचने में लगे हुए हैं। तो वॉल्यूम इंडिकेटर का सिंपली इतना काम होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 3 इंडिकेटर्स। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब चलिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़रा हम समझते हैं। तो देखिए मार्केट में आपको दिखता होगा कि मार्केट कभी भी मूव करता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से आपको मूव करते हुए दिखता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट पहुँचा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट पहुँचा है तो यहाँ से ये क्यों गिरा होगा, आप लोग एक बार सोचिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ क्यों गिरा है। देखिए यहाँ से मार्केट में सपोज़ किसी ने यहाँ पे बाय किया, उसने कितना रुपया लगाया अपना 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपये लगाया। अब मार्केट इतना बढ़ गया तो मान लीजिए उसका कैपिटल हो गया डबल, उसको मिल गए सीधा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये अगर उसको इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो क्या वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा? आप कहेंगे हाँ सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो कौन नहीं बुक करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ से मार्केट गिर गया, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे मार्केट में बिकवाली होगी, सेलर्स आ गए। तो ये क्या बन गया, जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से मतलब गिरता है एक लेवल से पर्टिकुलरली, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ चुका है।
अब इसी तरीके से हम समझ लेते हैं सपोर्ट को। अब देखिए मान लीजिए मार्केट जो है यहाँ से गिर रहा है, मार्केट गिरा, मार्केट फिर यहाँ से उठा। अब यहाँ से अगर मार्केट उठा है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे लोगों ने खरीदा है। देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में गिरावट होते जा रही है और देखें तो इस पॉइंट से मार्केट एकदम से उठ जाता है, तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं, खरीदने वाले। अब मार्केट फिर यहाँ पे आता है और फिर देख सकते हैं कि फिर प्राइस यहाँ से बढ़ जाता है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मार्केट में यहाँ आ गए हैं खरीदने वाले इस लेवल पे, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब ये एक्चुअल में कैसे काम करते हैं मार्केट में, आइए ज़रा इसको सीख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ में जा रहा था। मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट सेकंड टाइम ऊपर बढ़ा, यहाँ से गिरा, मार्केट थर्ड टाइम ऊपर बढ़ा लेकिन यहाँ से गिर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट में यहाँ पे क्या है, ये जो एक टॉप लेवल है ये मार्केट में काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट यहाँ से गिरते जा रहा है लगातार। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना है। अब आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं चार्ट पे कि किस तरीके से सपोर्ट बनता है। सपोर्ट की अगर बात करें तो देख सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें, ठीक है, इस लेवल से प्राइस बढ़ा, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, प्राइस अगेन यहाँ नीचे गिरा, देख सकते हैं इसी लेवल से प्राइस बढ़ा। तो जब भी इस लेवल पे प्राइस आता है तो यहाँ पे प्राइस में क्या हो जाता है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ से जो है प्राइस बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, और सपोर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या होते हैं एंड कैसे मार्केट में काम करते हैं एक्चुअल में। अब देखिए, अब जानते हैं अपने फोर्थ कंसेप्ट की तरफ, जो कि है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, देखिए ट्रेंड लाइन है एक टूल, ठीक है, एक टूल है ट्रेंड लाइन। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या टूल है। ये देख सकते हैं ये टूल है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन बेसिकली हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। अगर मार्केट देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा है तो मार्केट में हम बोलते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट अगर इसके नीचे नीचे चल रहा है तो मार्केट में हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, आइए ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, मार्केट में सबसे पहले आपको एक टॉप लेना होगा, फिर उसके बाद आपको एक सेकंड टॉप लेना होगा। और जैसे जैसे अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है तो देख सकते हैं मार्केट मल्टीपल टाइम इससे रिजेक्शन ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट बढ़ा, मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट फिर बढ़ा, यहाँ से देख सकते हैं अगेन गिरा, मार्केट फिर बढ़ा, इसी सेम लेवल से गिर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सपोर्ट मत मानिएगा, ये है स्ट्रॉन्ग। क्या है स्ट्रॉन्ग, एक रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसे इसको यहाँ से ब्रेक करता है तब आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब ये जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है फिर यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देखने को मिलती है। तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट के बाद ये गिरता है तो ये मत समझिएगा कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ से अब मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट हुआ है, एक रिट्रेसमेंट आएगी एंड जैसे ही हाई को तोड़ेगा तो यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। तो ट्रेंड लाइन को हमें किस तरीके से मतलब पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस के तौर में ड्रॉ करना होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए मैं आपको एक बार सपोर्ट के तौर पे समझा देता हूँ। सपोर्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट में एक नीचे से पॉइंट लेना है, फिर हमें सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करना है एंड फिर हमें इसे क्या करना है, इस तरीके से आगे तक एक्सटेंड कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से बढ़ा, इस लेवल से मार्केट अगेन गिरा और इसी सेम लेवल से देख सकते हैं मार्केट बढ़ा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया और मार्केट देख सकते हैं जहाँ से मार्केट लगभग 2 बार बढ़ा है, ठीक है, 2 बार बढ़ा है। 2 बार बढ़ने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे आया और देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया मार्केट ने, और टाइम बिताने के बाद देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कितना बढ़िया अपसाइड का दिया मूव। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है एंड ट्रेंड लाइन क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए जानते हैं अपने लास्ट चीज़ को, जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखिए अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये चार्ट में कैंडल ही कैंडल दिख रही हैं, तो इन कैंडल को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग मास्टर बन जाएंगे ट्रेडिंग में। तो देखिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल क्या होती हैं। देखिए कैंडल आपको बेसिकली 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो कैंडल होती है वो होती है एक रेड कैंडल, सेकंड जो कैंडल होती है वो होती है ग्रीन कैंडल।
ठीक है। तो देखिए रेड कैंडल हमें क्या बताती है, रेड कैंडल हमें ये बताती है कि अभी जो है प्राइस में यहाँ से गिरावट चल रही है। ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि प्राइस अभी यहाँ से बढ़ रहा है। तो सिंपल आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि प्राइस बढ़ रहा है एंड रेड कैंडल हमें बताती है कि प्राइस गिर रहा है। अब देखिए इसको ज़रा हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेड कैंडल की जो हमेशा ओपनिंग प्राइस है वो हमेशा ऊपर से होती है, यानी कि रेड कैंडल हमेशा ऊपर से खुलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड कैंडल क्या बताती है, प्राइस गिर रहा है। तो प्राइस गिर रहा है तो प्राइस एक टॉप लेवल से गिर रहा होगा, तो यहाँ से प्राइस गिरा और देख सकते हैं प्राइस लगभग यहाँ कहीं पे यहाँ पे बंद हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस में क्लोज। अब यहाँ पे कभी कभी कैंडल्स में आपको इस तरीके से विक्स भी देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरीके से जो कि रेड रेड होंगी, तो यहाँ पे इन्हें कहते हैं हम विक्स। जैसे कि मैं आपको किसी भी कैंडल में एक रेड कैंडल में दिखा देता हूँ। रेड कैंडल आप लोग ये देख सकते हैं, इस कैंडल में है विक, जैसे कि ये है नीचे की विक, ये है ऊपर की विक। अब इसे कुछ लोग डंडी कहते हैं, लेकिन इसे एक्चुअल में जो कहा जाता है, जो ऊपर की जो विक है उसे हम बोलते हैं अपर विक एंड नीचे की जो विक है उसे हम बोलते हैं लोअर विक। और ग्रीन कैंडल में भी ये सेम है, ग्रीन कैंडल में अपर विक एंड नीचे से लोअर विक। तो रेड कैंडल क्या होती है एंड रेड कैंडल में विक्स जो होती हैं वो उनका क्या नाम है मैंने आपको बता दिया है। अब ज़रा ग्रीन कैंडल को चलिए हम यहाँ पे डीप में समझ लेते हैं। तो देखिए ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है यानी कि शुरुआत है वो हमेशा एक नीचे के पॉइंट से होगी, क्योंकि हमें पता चल रहा है उससे कि प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो नीचे से ही तो बढ़ेगा। तो देखिए इस प्राइस पे यहाँ पे खुला, खुलने के बाद देखें ये ऊपर की तरफ में गया और यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखें तो इसने हल्की हल्की से आपको देखने को मिल रही होगी होपफुली कि यहाँ पे हल्की हल्की सी विक बनाई है, और इनको भी मैंने जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अपर विक एंड लोअर विक कहते हैं। अब देखिए जो ग्रीन कैंडल में आपको हरा हरा देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी दी ग्रीन कैंडल की। अब ये रेड कैंडल में आपको जो लाल लाल देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं रेड कैंडल की बॉडी। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ें आती हैं, और आप अगर इनका यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। और यहाँ पे खाली इन चीज़ों को सीख के आपका पैसा नहीं बन सकता, आपको इन्हें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, किसी भी अगर चीज़ को सीखना हो तो उसकी गहराई तक जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में सीखना है तो ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने हर वीडियो अलग अलग बना रखा है, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताएं, इनके जो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आते हैं, तो उन पे कैसे ट्रेड करना होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। एंड यहाँ पे हम कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन्हें कि हम यूज़ करें जिससे कि हमारा पैसा बने, तो उसके बारे में मैंने बता रखा है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं एंड जो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें सिग्नल देते हैं कि कब हमें बाई सेल करना होता है, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के ऊपर भी मैंने बात कर रखी है। तो उन सारी वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज अगर आप लोगों को ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक जो है मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।